हाय गाइस, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि आपके मन में जो भी पर्सन है उनके मन में आप लोगों के लिए आज रात उनके लेट नाइट थॉट्स क्या रहने वाले हैं। क्या है आप लोगों के पार्टनर्स के मन में, क्या चल रहा है आज रात जानने की कोशिश करेंगे। बहुत लाइट माइंडेड होके इसमें रीडिंग को देखिएगा, एंजॉय कीजिए, इतना ही मैं कहना चाहूँगी। एक जो एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ वो ये है कि आप में से किन्हीं का अभी कुछ दिनों के अंदर ऐसा रियलाइजेशन हुआ है आपके पर्सन को या आप लोगों को। एनर्जी वाइस वर्सा होती है, देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एनर्जी बता रही हूँ, आपको पता है कि आप क्या फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि एग्जैक्टली ये तो मेरी फीलिंग्स है, तो उस तरीके से भी आप लोग देख सकते हैं। इस वक्त मुझे जो यहाँ पे संकेत मिल रहे हैं इन कार्ड्स के द्वारा वो यही मिल रहे हैं कि ये पर्सन बहुत परेशान है, बहुत पेन में है कि आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो गया है। इनको कुछ, इस पर्सन को, चाहे मेल है या फीमेल है, इनको कुछ ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने ना बहुत देर कर दी है और आप अभी वॉक अवे कर चुके हैं या कर रहे हैं या फिर उसी प्रोसेस में हैं। अब आप लगभग जो है आप इस रिश्ते को ख़त्म समझ चुके हैं, जैसे कि इट्स ओवर, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। वहीं दूसरी तरफ आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त दोहरे माइंड में है। दोहरा माइंड क्या बताता है? दोहरा माइंड एक ऐसे प्रेशर को बताता है, जो प्रेशर, जो टेंशन, जो तनाव और चिंता ये पर्सन अभी फील कर पा रहे हैं कि वो डिसीज़न क्या लें। हालांकि वो बहुत ज़्यादा अपने माइंड पे जोर नहीं देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो चीज़ें जैसी चल रही है ना अभी उसको वैसे ही चलने देते हैं, क्योंकि मेरा मानसिक सुकून भी बहुत मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। और आप मैच्योर हैं, आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग भी एक डिसीज़न या तो ले चुके हैं आप लोग। तो इस पर्सन को लगता है कि ठीक है, अगर वो डिसीज़न ले चुकी है या ले चुका है तो मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ या रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन मेरे लिए बहुत टफ हो रहा है, किसको चुने किसको ना चुने, कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए लॉन्ग टर्म में जाके अच्छा नहीं हो सकता है या उसके साथ बात बिगड़ सकती है। ऐसा एक, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा प्रेशर होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो। किसी को कमिटमेंट देना, किसी के साथ शादी करना या किसी के साथ कुछ दोस्ती से ज़्यादा कोई रिश्ता बनाने की कोशिश करना, इसको चलाना, दो लोगों के बारे में एक साथ लेके चलना, जब किसी के व्यक्ति के हिस्से में आती है ना ऐसी चीज़ें, वो काफ़ी प्रेशर में आ जाता है। वो लोग काफ़ी, ऐसे लोग टेंशन में आ जाते हैं। और यादों में आप काफ़ी ज़्यादा हैं, आप यादों में हैं, आप सपनों में हैं इनके, आप इनके सपने में आते हैं, ये आपको नहीं भूल पाते हैं। और यही इनकी सबसे बड़ी एक चिंता का विषय है या ट्रेजेडी कह सकते हैं कि ना तो ये आपके साथ हो सकते हैं, ना तो ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, लेकिन आपकी यादों से भी ये पर्सन पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि आपको लेके ये इस वक्त काफ़ी हाई स्पिरिट्स में है या फिर वैसे भी अपनी लाइफ में ये हाई स्पिरिट्स में है। अगर आपके पर्सन, अगर आपको पता है कि वो किसी के साथ है, चाहे जो भी उस रिश्ते का नाम हो, मैरिड, कमिटेड, कैजुअल, जो भी है, वो उसके साथ होते हुए भी खुश नहीं है, किन्हीं के लिए ये मैसेज है कि आप जिनके बारे में देख रहे हैं उन्होंने अपना कोई रिश्ता या तो खोया है या आपके रिश्ते के खोने के कारण वो काफ़ी गम में हैं और अपने अंदर में गिल्ट फील कर रहे हैं कि उन्होंने ख़राब किया रिश्ता। लेकिन कभी कभी होता है ना, व्यक्ति जानबूझ के कुछ नहीं करता है, ऐसे सर्कमस्टांसेस में ही मिलना हो जाता है या ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं कि उसके हाथ में कुछ नहीं रह पाता है। ऐसी किन्हीं के लिए मजबूरी हो सकती है, लेकिन सबके लिए तो नहीं कहूँगी, किन्हीं के लिए ऐसा मुझे लगता है कि ये डिसीज़न जानबूझ के लिया गया था, जानबूझ के आपसे वॉक अवे किया गया था, या अभी ये पर्सन जानबूझ के आपको
आपसे मुंह मोड़ रहे हैं, ये जानबूझ के आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन्हें आपके साथ में आगे बढ़ना और आपके लिए किसी और को बिल्कुल पीछे छोड़ देना, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है इनके लिए, और इतना बड़ा रिस्क वो अभी तो इस वक्त नहीं लेना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है ना कि आप थोड़े से अब ऐसे हो गए हैं कि तुमने मेरे साथ चूँकि वैसा किया था, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ वैसा करूँगी या वैसा करूँगा। तो आप उस चीज़ का थोड़ा सा इनको पलट के वही चीज़ें आप करना चाहते हैं, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। पर अगेन मैं ये भी कहूँगी कि मे बी आपके पर्सन ही आपको इग्नोर कर रहे हैं। उन्हें ये फील होता है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। आप हो सकता है अपने जीवन में कुछ नए साथी की तलाश में है, या फिर आप लोगों के पास ही ये ऑप्शन है। ये सिचुएशन जो मैं कह रही हूँ ये आप लोगों की भी हो सकती है। तो ये पर्सन के पास ऑप्शंस हैं, लेकिन उन ऑप्शंस से ये अभी खुश नहीं है, और आपके अंदर में ऐसा इस पर्सन को फील होता है कि आप ना अभी इनसे नाराज़ है, इरिटेटेड है, और आप शायद नहीं चाहते हैं कि इनके जीवन में कुछ भी अच्छा होता है ना। कोई हमारे साथ जब बहुत ज़्यादा गलत कर देता है तो हम भी ऐसा विश करने लगते हैं कि उसने जो हमारे साथ किया है वही चीज़ उसके साथ हो जाए, कुछ इस तरीके की चीज़। लोग जब हर्ट होते हैं तो ऐसी चीज़ें उनके दिल से इनिशियली निकलती है, बाद में जब भले गुस्सा ठंडा हो जाए तो वो कुछ ना ऐसा सोचे। लेकिन हर किसी का भी नेचर उतना फॉरगिविंग नहीं होता है जितना कुछ लोगों का होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो यही ऐसा ही लिखा हुआ था डेस्टिनी में और यही होना था, तो ठीक है, वो जिसके साथ भी रहे ये खुश रहे। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हम लोगों का मिलना एक होना लिखा था, क्योंकि उसके लाइफ में कोई और है, वो किसी और को पसंद करता है, उसको वो ज़्यादा पसंद है, तभी वो उससे बातें करता है, तभी वो उससे मिलता है, उसके साथ डेट पे जाता है, उसके साथ क्लोज़ अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर करता है बहुत दिल से। तो जब कोई उसके दिल को पसंद है तो उसमें ऐसे बहुत समझदार लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि तो ठीक है ना, वो उसके साथ रहे, हमारे साथ वो रहे जो हमें पसंद करते हैं। क्योंकि अगर किसी को आपको पाने की इतनी चाहत हुई, जैसे वो अपने आप को रोक ना सके, तब वो आपके पास आएगा, वो आपको पाने के लिए कुछ भी करेगा, या वो आपको पाने के लिए कुछ भी करेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल रिवोल्यूशनरी हो जाए और घर में किसी के ना सुने। मैं उस चीज़ को एकदम प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, लेकिन एक जनरल बात करती हूँ कि वो लोग मिलेंगे, बातें करेंगे, हालचाल पूछेंगे, परवाह करेंगे एक दूसरे की, केयर करेंगे एक दूसरे की, ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे। यहाँ तो ब्रेकअप चल रहा है, और किन्हीं का तो बिल्कुल हाल फिलहाल में ही ब्रेकअप हुआ है, और वो इस पर्सन की वजह से हुआ है, क्योंकि ये पर्सन बहुत समय से आगे नहीं बढ़े। ये पर्सन बहुत समय से कोई इस पर्सन ने ना एक्शन नहीं लिया है। इनका ध्यान कहीं और है, इनका ध्यान किसी और के तरफ है, किसी और पार्टनर के तरफ है, या काइंड ऑफ कभी कभी आपके ऊपर में इस पर्सन को गुस्सा आता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ऐसी भी थोड़ी थिंकिंग किसी के पर्सन की यहाँ पे हो सकती है। लेकिन इस पर्सन का एक जो आपको दिल से पसंद करने की जो बात है, तो आपको दिल से पसंद करते हैं, और ये आपके बारे में जब सोचते हैं तो इनके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आती है। मैंने बोला ना कि चाहे ये किसी के साथ हैं, डेट कर रहे हैं, जो भी है सिचुएशन, या किसी को खो चुके हैं, तो भी ये आपको जब याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। एक पैशनेट, इग्नाइटेड वो अपने अंदर में फ़ील करते हैं, जैसे स्पार्क है आपके बारे में सोच के, ऐसा ना। लेकिन आपको उदास छोड़ा हुआ है इस पर्सन ने, आपको अकेला छोड़ा है, आपको रिजेक्ट किया। ये चीज़
थोड़ी सिचुएशनल यहाँ पे हो सकती है। ये पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके मन में आपके लिए इतनी ज़्यादा फीलिंग्स है। देखिए नाइट ऑफ कप्स है, जैसे इस पर्सन ने ना अपना दिल अपने हाथ में लिया हुआ है कि मुझे उसको प्यार करना है, मुझे उसको पसंद करना है, मुझे वो अपनी लाइफ में ना चाहिए, जिस भी तरीके से हो, जिस भी तरीके से आपके पर्सन खुद चाहे, जैसे भी आप चाहें, लेकिन आप चाहिए उनके लाइफ में, क्योंकि आपकी जो सोच है इस पर्सन के लिए, आप जितने सपोर्टिव रहे हैं, आपने जितना अपना प्यार उछल दिया है इस पर्सन के, उछल दिया था इस पर्सन के सामने में, वो सब कुछ इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करवाता है आपकी तरफ में। चैरियट, देखिए चैरियट भी है और सन का कार्ड भी है। मैं एक चीज़ बस थोड़े से मुझे 3 कार्ड्स और चाहिए, फिर मैं आपको बता दूंगी। काफ़ी एम्बिशियस है ये पर्सन। इन्हें अपनी लाइफ में ना बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी है इस पर्सन को। और आप में से किसी के पर्सन शायद शादी करने भी जा रहे हैं। ये मुझे लास्ट रीडिंग में भी आया था। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरा चैनल तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो है तो उसमें भी यही चीज़ें आई हुई थी कि ये पर्सन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन किसी के साथ में शादी करने का भी हो सकता है, सोच रहे हो, मे बी रिश्ता फिक्स हो गया हो, उसी को वो डेट कर रहे हो, क्योंकि 2 रिलेशनशिप तो है यहाँ पे। तो एक मैसेज तो ये है। दूसरा मैसेज यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है ना, कुछ इस पर्सन के अंदर में ईगो है इसका, और थोड़ा सा इस पर्सन के अंदर में हिम्मत की कमी लग रही है। हिम्मत आपको फेस कैसे करें उस चीज़ की भी हिम्मत की कमी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है और यहाँ पे आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन शो कर रहा है कि आपको कन्फ्रंट करने के लिए, आपके सामने आने के लिए, आपके सामने उन सब चीज़ों को करने के बाद आने के लिए जो इन्होंने किया है। एक टाइम पे और लोगों के लिए इनके पास टाइम था, और लोगों के लिए इस पर्सन के पास रोमांस था, बातें थी, टाइम था, कॉल करने का टाइम था, चैट करने का टाइम था, फ्लर्ट करने का, मिलने का, रोमांस करने का, लेकिन आपके लिए इसके पास टाइम नहीं था। जब ऐसी सिचुएशन में कोई किसी को डाल देता है उसके बाद उसको कैसे फेस करें, जब आप लोग इस चीज़ को ऐसे प्रैक्टिकली सोच के देखें तो ये खुद में ही बहुत ज़्यादा एक जैसे शर्मिंदगी वाली बात हो जाती है ना। लोग पूछ सकते हैं कि क्यों आए हो यहाँ पे, तो ऐसा लगता है ना कि जैसे इनके मन में है कि मेरे से अगर तुम लड़ो नहीं, मेरे से अगर तुम झगड़ो नहीं तो मैं कोशिश कर सकता हूँ वापस आने की, लेकिन 2 ऑप्शन वाली बात यहाँ पे तो ज़रूर है। अगर आप में से किसी के लाइफ में थर्ड पर्सन नहीं है, मान लीजिए, उस केस में मैं आपको बताती हूँ कि अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे हैं आप लोग दोनों के बीच में। कंपैटिबिलिटी का इशू भी यहाँ पे है। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है, एक चीज़ तो देखिए कि पास्ट में भी जब जिस भी कारण से इस पर्सन ने ना आपसे अलग हुए थे, या आप सॉरी, या इस पर्सन ने सोचा था कि अब वो आपके साथ नहीं रहेंगे, तो इनके जीवन में कोई ना कोई एक पर्सन तो ज़रूर थी, और उनका ओवरऑल लुक, उसका करियर, उसकी फैमिली कैसी है, उसकी फैमिली में कितना पैसा है, उसकी फैमिली में कितना वज़न है, जैसे कितने इन्फ्लुएंशियल लोग उसकी फैमिली में है, इस पर्सन को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, और ख़ुद उनके साथ में इस पर्सन का कंपैटिबिलिटी कैसा रहेगा। तो मे बी कुछ चीज़ों में वो उसको उन्होंने हो सकता है आपके पर्सन ने बेहतर पाया अपने अकॉर्डिंग, जो उनके साथ ज़्यादा अच्छा रहा तो वो उनके साथ चले गए होंगे। जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है तो फिर आप दोनों के बीच में
कंपैटिबिलिटी का इशू रहा है। चाहे आप लोग डेट कर रहे थे एक दूसरे को, आप लोग सीरियस थे दोनों एक दूसरे के लिए, और अगर आप लोग मैरिड थे, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो भी मैं इस चीज़ में ये चीज़ मैं कह सकती हूँ। तो इनका ना मन काफ़ी करता है कि एक समय अगर वो मान जाए, अगर मेरे अंदर में उतनी हिम्मत आ जाए, तो मैं उसको डेट पे ले जाने की सोचूंगा। मैं या अगर ये लेडी है तो ये चाहती हैं कि आपकी तरफ से कोई कदम आगे बढ़े ताकि ये आपसे मिले। ये चाहती हैं कि आप आए इनकी तरफ। ये चाहती हैं कि बिना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा दोष लगाए हुए, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ाम फेंके हुए कि मेरी कम गलती है, तुम्हारी गलती ज़्यादा है। अगर आप लोग अच्छे से मिलजुल के चलते हैं आगे, तो रिश्ता अच्छा हो सकता है, आसान हो सकता है रिश्ता, और फिर से यूनियन होने के चांसेस, फिर से नए स्टार्ट होने के चांसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। ये जो भी है ये दिल से आपको बहुत पसंद करते हैं। आप जानते हैं, अगर मैं आप कहेंगे कि मेजर एनर्जी क्या है, तो मेजर एनर्जी ना ये दोनों है। इनके दिल में आपके लिए पसंद, प्यार, फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा है। ये पैशनेट है आपके लिए। लेकिन जो अब तक, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अब तक जो कुछ भी आप लोग दोनों के बीच में हुआ है, उसकी वजह से इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है। हो सकता है आप में से किसी के पार्टनर को, किसी के पर्सन को ये भी फील होता है कि आपके पास इनके लिए टाइम नहीं था, आपने शायद इनको रिजेक्ट किया। जैसे भी हो, थोड़ा वाइस वर्सा करके देख लीजिएगा, लेकिन ये हो सकता है। तो एक्शन मैं नहीं देख रही हूँ उस पर्सन की तरफ से, यहाँ पे कोई एक्शन अभी नहीं आया है। हालांकि पैशनेट काफ़ी हैं आपको मिलने के लिए, आपको डेट करने के लिए, इन सब चीज़ों को लेके मैं पैशन देख रही हूँ। जीवन में अभी अपने ये काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। जब ये आपको याद करते हैं ना, आपके बारे में सोचते हैं, कहीं से आपका फ़ोटो दिख जाता है, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल दिख जाता है कहीं पे, कभी कभी होता है ना, कोई न्यू फ़ोटो आप लोग डालते हैं या कोई लेटेस्ट पोस्ट डालते हैं, कोई वीडियो डालते हैं जिसमें आप सामने हो, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली के साथ, आप लोग कहीं घूमने वूमने गए हुए हैं। वो जब देखते हैं तो इनके दिल में एक अलग सी कसक उठती है कि आप नहीं हो उनके पास में। वो आप बहुत अट्रैक्ट करते हैं इस पर्सन को ना, अपनी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन की कोई भी यहाँ पे कमी की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। बहुत पसंद करते हैं। लगता है कि काश कुछ ऐसा हो जाता कि हम लोग मिलते। और देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं फ्यूचर देखने की कोशिश करूँगी इन कार्ड से। कोई डिसीज़न मत लीजिएगा अपने जीवन का, बिल्कुल लाइट माइंडेड होकर देखिए, एकदम हल्के फुल्के मन से। समाज की चिंता, ये सारी चीज़ें भी हैं। मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूं तो कहीं मेरे नाम पे, कहीं मेरे पोजीशन पे कोई बट्टा ना लग जाए, कोई दाग ना लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि घर वाले मना कर दे गए सॉरी, कहीं ऐसा ना हो कि कुंडली ना मिले। अगर ऐसी चीज़ें हो गई और इस बीच में आप लोगों ने एक दूसरे से बात शुरू कर दी, उसके बाद से फिर पीछे हटना तो इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो डिफ़िकल्ट और टफ सिचुएशन है इस पर्सन के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनको अपने नाम की काफ़ी परवाह है। इनका नाम, अपने ब्यूटी को लेके भी ये पर्सन ना काफ़ी कॉन्शियस है। जैसे आप लोग बहुत सारे मेल पर्सन को भी देखते होंगे ना, जो मैस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पे आई है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। फीमेल जो होती हैं वो तो चलो सजने संवरने इन सब में होती ही होती है, इसमें अब कोई थोड़ा शक वक की बात नहीं है, वो होती ही होती है। ये भी जैसे मेल पर्सन है तो अच्छे से पार्लर में जाके अपने हेयर को, अपने जो इनका हेयर स्टाइल है उसको अच्छे से ट्रिम करवाते रहना। अगर क्लीन शेव है तो हमेशा जैसे ना क्लीन शेव रहना, दाढ़ी वाड़ी जल्दी आए तो सॉरी 1 या 2 दिन में उसको बिल्कुल शेव कर लेना। और अगर बियर्ड है तो बियर्ड को भी ना हमेशा ट्रिम करके रखते हैं ताकि नीट एंड टाइडी लुक रहे। फेशियल कराते रहना, पूरा अपना ध्यान रखना अच्छे से।
ताकि जब ये ऑफिस जाए वहाँ पे उनको अप्रिसिएशन मिले, लोग उनको देखें तो कहे कि हाँ ये इसकी जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन अपने आप को मेंटेन करके रखे हुए है। तो वो चीज़ तो है, नाम, शोहरत, समाज में अपना स्थान, इन सब चीज़ों को ये पर्सन उस चीज़ों के बारे में, और जो भी संस्कृति है इनकी, आपकी में भी आपका जो कल्चर है वो अलग हो सकता है, कास्ट है, किन्हीं का रिलीजन अलग हो सकता है, इन चीज़ों को भी ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। देखते हैं कभी कभी इस पर्सन को गिल्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना कि एक हंसते खेलते इंसान को इन्होंने उदास करके छोड़ दिया। आपकी उदासी, आपका अकेलापन इस पर्सन को भी दर्द देता है, इस पर्सन को भी दुख देता है। मन की उड़ान जो है इस पर्सन की वो कहती है कि मुझे उड़ के घोड़े पे, एकदम पवन के घोड़े पे सवार होके मुझे अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहिए। देखिए नाइट ऑफ कप्स, मैं उड़ के उसके पास चला जाऊं, चाहे कुछ हो जाए, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके साथ जस्टिस करना है, मुझे वो चाहिए, मुझे अभी एक्शन लेना पड़ेगा। हालांकि एक्शन में टाइम लगेगा और वो भी बिल्कुल सर्टेन नहीं है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो बहुत अनसर्टेन इस पर्सन के साथ में आपका रिश्ता है। जैसे लटका के छोड़ दिया है, मैं नहीं कह रही हूँ कि इस पर्सन ने आपको झूठे वायदे किए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबको झूठे वादे करके और उसके बाद फिर लाइफ से निकले। कुछ लोग बिना कुछ बताए निकल जाते हैं, कुछ लोग चुपके से खिसक जाते हैं, एकदम पतली गली से निकल जाते हैं। तो कुछ साफ बता देते हैं कि नहीं पॉसिबल है, लेकिन दर्द लोगों के सीने में तो रह जाता है ना। तो देखते हैं यहाँ पे आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग डिसीज़न मेकर हो सकते हैं, ख़ास करके आप लोग जो मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में है, मेल पर्सन मान लीजिए, अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ तो अगर आप लोग मेल पर्सन हैं तो हो सकता है कि आप लोग अपने जीवन का जो डिसीज़न है ये आपकी सिचुएशन हो सकती है, देख लीजिएगा। तो इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी कि वो आपके जो पार्टनर है वो आपका वेट करती है, उनके मन में है कि आप आते तो अच्छा होता। सीक्रेट्स, कभी कभी हम जिसके बारे में सोचते हैं ना, जिसके बारे में हम पगलाए रहते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वही मिले तो हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल स्वर्ग सा सुंदर हो जाएगा, तो जो सच्चाई होती है वो छुपी होती है। और यूनिवर्स जो डिवाइन है, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके जो इष्ट हैं, वो ये यहाँ आपको कहना चाहते हैं, आपके जो गाइड्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने देखी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने देखी हैं कि आपका पार्टनर आपके पीठ पीछे क्या क्या कर रहा है। आप सिर्फ अटकल लगा सकते हैं, आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन वो कर क्या रहा है वो आप नहीं देख रहे हैं, आँखों से आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन डिवाइन सब कुछ देख रहे हैं। और कुछ यहाँ पे ऐसा है, साफ लिखा हुआ है, समवन इजंट बीइंग ट्रूथफुल, कोई आपके साथ सच्चा नहीं है। और ये मैंने इस पूरी रीडिंग में भी यही चीज़ बोली थी। तो डिवाइन भी आपको किसी भी तरीके की झूठी उम्मीद, जिनकी भी ऐसी सिचुएशन है, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों की ही है, लेकिन एक हम नॉर्मल बात लेके चले तो जिनकी भी ऐसी सिचुएशन होती है, जो लोग जा चुके होते हैं, तो उनको ना, जैसा मैंने बोला था, उनको अच्छी मन से जाने देना चाहिए, क्योंकि उनके लिए शायद कोई और लिखा हुआ था। तो इसमें कोई बहुत वैसे बुरा मानने वाली बात नहीं है। जितना अच्छा समय आप लोग दोनों के बीच में बीता उसको याद कीजिए, और ये जो एक प्यारा सा कनेक्शन है जो आपके दिल में उनके लिए, अपने पार्टनर के लिए, आपके मन में जो भी इस वक्त है जो प्यार है, उसको चेरिश कीजिए, उसको प्योर मानिए, उसको शुद्ध मानिए। और क्योंकि वो भी ना आपको पसंद तो करते ही हैं या करती ही हैं, तो उनके दिल में भी तो आपके लिए प्यार है, लेकिन अब कुछ होता है जो ऊपर वाले की इच्छा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, जो लिखा होता है वही होता है।
मैंने आपको पहले ही बोला था, जब किसी को पाना होता है ना, वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। सीक एडवेंचर टुगेदर, ये तो उनके लिए है जहाँ पे आप लोग दोनों एक साथ हैं। अगर आप लोग, तो उनके लिए है कि साथ में कुछ और चीज़ें कीजिए, एडवेंचर पे जाइए, ट्रैकिंग पे जाइए, घूमने जाइए, कुछ एनजीओज़ के साथ आप लोग मिलके कुछ अच्छे अच्छे काम कीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग को ब्लेसिंग ही मिलेगी, ऊपर वाले जो है वो ब्लेसिंग ही देंगे। हाँ, प्यार कभी कभी ना भ्रमित कर देता है कि नहीं उसकी गलती नहीं थी, वो तो ऐसा हुआ, किसी तीसरे ने कुछ कर दिया। तो ऐसे भ्रम में मत रहिए। बहुत बहुत व्यवहारिक होने के लिए यहाँ पे आपको यूनिवर्स जो है वो कह रहे हैं कि व्यवहारिक रहिए और आगे देखिए आपकी लाइफ में क्या होता है। तो नेक्स्ट तो नहीं, मे बी 1-2 रीडिंग के बाद मैं फिर से एक रीडिंग लाऊंगी, क्योंकि लास्ट रीडिंग जब मैंने इस पर की थी, डिवाइन को कुछ ख़ास मैसेजेस किन्हीं ख़ास लोगों तक पहुंचाना था, तो थोड़ा सा उन्होंने ना रीडिंग का वो रुख जो है वो मोड़ दिया था। आप लोग अगर रेगुलर देखते हैं तो आप लोगों को याद होगा कि हमने रीडिंग तो की थी कि नेक्स्ट कौन आने वाले हैं, नेक्स्ट लाइफ में क्या होने वाला है, लेकिन वो एक वार्निंग का एक था ना वीडियो की, बच के रहिए अपने आसपास के लोगों से, दोस्तों से, दिस एंड दैट। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको याद ही होगा। तो ये होता है यूनिवर्स की इच्छा, हम कुछ और चाहते हैं, उनकी प्लानिंग कुछ और होती है। उनको वो मैसेज किन्हीं लोगों को देना ठीक लगा तो उन्होंने दिया। जैसे आज का मैसेज है कि किसी इल्यूजन में मत रहिए कि कोई आएगा ही, कोई आपको एकदम गोद में उठा के ले जाएगा, ऐसे परी और शहज़ादे इस तरीके की कहानी, ऐसा होता नहीं है। और जिनको होता है, जिनको वैसा शहज़ादा बनना होता है, वो अपनी परी को ले जाते हैं, मतलब वो उनके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखिए अपना।